अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान खान और आप देख रहे हैं सिटीज़न न्यूज़। आज हम मौजूद हैं महाजिर कौमी मोमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद के घर पर। आइए, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए देखते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। लेकिन जाहिर है कि जब मुल्क के मामला आते हैं तो मैंने हमेशा कहा कि मुल्क के मामले के ऊपर हम सब एक दूसरे के साथ नाइंसाफ़ियों की बुनियाद पर उलझते रहते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की बका की बात आती है, चाहे 1965 की जंग हो, चाहे 1971 की जंग हो, तो वहाँ फिर लसानियत ख़त्म होके पाकिस्तानियत परवान चढ़ती है। और आज जो सूरत हाल है, मैं पाकिस्तान भर के अवाम से, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और मैं दुआ करता हूँ कि ये सिफारती ज़रियों से इस मामले को जितनी जल्दी कंक्लूड कर लिया जाए, वो ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहतर है। लेकिन अगर यहाँ पर बुर्दबारी का मुजाहरा नहीं किया गया और जिस तरह खलीज में टेंशन है और यहाँ पर भी अगर बुर्दबारी का मुजाहरा करने की बजाय जज्बाती फैसले किए गए और ईरान ने तहम्मुल का मुजाहरा, मैं नहीं कहना चाहता तहम्मुल का मुजाहरा, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि अक्लमंदी का मुजाहरा किया और एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो इतनी ताकत है और उसके साथ तसादुम की बजाय मुशावरत से मामलात को हल करने को उन्होंने तरजीह दी, तो इस शहर में, इस मुल्क में ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता एक तरफा तौर पर ये मामला बढ़े और पाकिस्तान की अफवाज को पाकिस्तान के दिफा में कोई इक़दाम करने पड़े, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त फिर पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान के उलमाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को लसानी रंग देने से लोगों को रोक सकें। इसलिए कि मुझे इस बात का खदशा है, इस बात का मुझे खतरा है कि इस मामले को सॉरी, मैंने लसानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसको सेक्टेरियन कोई कलर देने की कोशिश ना करे। और इसमें बड़ा रोल हमारे मजहबी उलमाओं का हो सकता है, जो हमारे शिया उलमा हजरात हैं, जो हमारे देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के उलमा हजरात हैं। क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ पर जो मजहबी इंतहा पसंदी है, उसको सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई तक़वियत मिली है पाकिस्तान भर में, तो वो कराची है। तो मैं दसियों मरतबा ये बात कह चुका हूँ कि बहुत सारे कराची में इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो मजहबी तंजीमें हैं उनके अपने कवानीन हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है, जो यहाँ की कानून नाफिज करने वाले इदारे या अमन व अमान कायम करने वाले इदारे हैं, वो उन इलाकों में जा भी नहीं सकते। बहुत सारे इलाके, इसी शहर में कुंवारी कॉलोनी है जहाँ पर शरीयत नाफिज है, और वहाँ पर शरीयत क्या, मतलब जो वहाँ की मजहबी तंजीमें हैं उनके कवानीन नाफिज हैं। तो यहाँ मजहबी तंजीमों को परवान चढ़ने का बहुत मौका मिला है मजहब के नाम पर। तो मैं ये समझता हूँ कि इस शहर को हमें आपस में लड़कर, आपस में सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर तकसीम करके इस शहर को, इस मुल्क को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। जो भी मामलात हैं ये मुल्क के मामलात हैं और मुल्क की दिफा के मामलात हैं। हमें इसको सेक्टेरियन कलर बिल्कुल नहीं देना। इसमें हमारे मजहबी उलमाओं की जिम्मेदारी है, चाहे वो शिया हजरात हों, शिया उलमा हों, चाहे वो सुन्नी उलमा हों, चाहे वो देवबंदी हों या बरेलवी, चाहे वो अहले हदीस हों। यहाँ मजहब के नाम पर तफरीक या तकसीम नहीं होनी चाहिए, इसको हमें मेक श्योर करना है। और मैं तमाम उलमाओं से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। ये एक हसास इशू है। मैं अपनी ग्रीवेंसेस को एक तरफ रखकर आज इस इशू को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये मुल्क की सलामती का इशू है। इस वक्त फ़ौज को ये यकीन दिलाने का मरहला है कि फ़ौज को मैं और मेरी पूरी पाकिस्तानी अवाम, मेरी महाजिर कौम इस बात का यकीन दिलाए कि मुल्क की सलामती के लिए पाकिस्तान की अफवाज जो इक़दाम करेंगे, पाकिस्तान की अवाम, महाजिर कौम उनकी पुष्ट पर रहेगी और 1965 की तरह अपनी फ़ौज को तनहा नहीं छोड़ेगी। 1965 की तरह पाकिस्तान की अफवाज के शाना बशाना पाकिस्तान के अवाम होंगे। हमें पाकिस्तान की अफवाज से बीसियों जगह शिकायत होती है। मैं बीसियों जगह ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, अपने जलसों में शिकायत कर चुका हूँ। मैंने कई जगह पर बर्मला इस बात का इजहार किया जिस पर लोगों ने कहा कि तुम जो लबो लहजा है तुम्हारा, इसको दुरुस्त करो। मैंने कहा कि अगर मेरी शिकायत है तो उस शिकायत को सुना जाना चाहिए। मैंने वो शिकायतें की हैं कि एक जगह पर ज़ाहिर नदीम अंजुम साहब और ISPR के जो चीफ थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने कहा कि ये दो मायने में हम ले सकते हैं कि माजी में सियासत में हम इन्वॉल्व रहे हैं, इस बात का इकरार और इस बात का ऐलान
कि अब हम सियासत से लाताल्लुक हो गए। लेकिन इसके बावजूद जब यहाँ कराची में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती और यहाँ पर जो कुछ भी हालात होते हैं, तो ज़ाहिर है मेरा शिकवा होता है। वो जिन्हें स्कूल की आप स्पेलिंग नहीं आती, उन्हें टीचर बना के जब यहाँ आप तैनात करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपका वोटर है, तो इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल से आप खेल रहे हैं। इन हालात के अंदर मेरी दरख्वास्त ये है कि इनका जो मुतालबा है, जो इनकी हुकूमत से दरख्वास्त है, वो ये है कि जो नताइज आए हैं उन्हें आप रिकाउंटिंग के जरिए जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो, उसको लेजिटिमाइज नहीं करो, बल्कि आप उन नताइज को मनसूख करके तमाम कॉपियां दोबारा से चेक कीजिए और फौरी तौर पर जो आइंदा कॉलेजेस में एडमिशन होने हैं, जो वक्त है उस वक्त को आगे बढ़ाइए ताकि ये बच्चे मेरिट की बुनियाद पर आगे पढ़ सकें। और जो पॉलिसीज बनाकर इन कराची के बच्चों को आप थर्ड डिवीजन में पास करते हैं और वो आइंदा किसी जगह पर उनको आप एडमिशन लेने से महरूम रखते हैं, जो बच्चा पास होगा, ये दुनिया के अंदर कानून है कि जो बच्चा पास होगा, पास करने का मकसद ये कि वो आगे पढ़ सकता है, लेकिन आप पास करने के बाद थर्ड डिवीजन के बच्चे को किसी को एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं होते, इसका मकसद है आपने उसके ऊपर कदगन लगा दी कि अब तुम आगे नहीं पढ़ सकते। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मैट्रिक में अगर कोई बच्चा पास होगा तो उसको हर कीमत पर नए कॉलेज में एडमिशन के लिए हुकूमत को तमाम सहूलतें और तमाम जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। मैं चाहता हूं कि ये भी अपनी बात कर लें और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ तशरीफ लाए थे। ये एजुकेशन के हवाले से इन्होंने बहुत मेहनत की है मिर्ज़ा साहब ने। ये तमाम बच्चों को लेकर एहतजाज पे प्रेस क्लब में भी बैठे थे और मैंने प्रेस के लोगों से दरख्वास्त की थी कि इस कराची के इन मजलूम लोगों की आप भी आवाज़ बने और थोड़ी सी इनकी मदद कीजिए, तो आप इनको भी पहले रिकॉर्ड कर लीजिए। थैंक यू वफाक भाई। 5 दिन से हम प्रेस क्लब पर बैठे थे और आज हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट गए। हुआ ये कि पहले 9th का रिजल्ट आया जिसमें 1,87,000 बच्चों ने किया और 45% बच्चे फेल हो गए। इससे पहले इंटर के में भी यही हो चुका था। उसके 2 दिन के बाद बगैर अनाउंस किए बोर्ड ने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जिसमें 66% बच्चे फेल हो गए। अच्छा, फेल हो गए तो ठीक है, हो सकते हैं कि पहले 90% रिजल्ट था, अब रिजल्ट ही 34% रह गया। लेकिन डिजास्टर ये हुआ कि 93% से जिस बच्ची ने मैट्रिक किया था, वो बोर्ड भी कराची में ही है, उस बच्ची को 10% मार्क्स दिए, सिर्फ 10%। जिसका 90% मार्क्स थे उसको किसी बच्ची को 15%, किसी को 20, किसी को 10, 80% वालों को 25%, इस तरीके से, यानी हैपोजिट वे में कि 9 महीने से रिजल्ट पेंडिंग था। 9 महीने सबसे तवील मुद्दत ये रिजल्ट रखा गया। उसके बाद ये रिजल्ट दिया गया, बगैर अनाउंस किए दिया गया। पहले ये होता था कि मार्कशीट जो है वो 15 रोज बाद आती थी, स्क्रूटनी फॉर्म 25 दिन बाद आता था, लेकिन अगले दिन मार्कशीट आ गई, 2 दिन बाद स्क्रूटनी फॉर्म आ गई। आज बोर्ड ऑफिस में जब हम गए तो उन्होंने कहा आप जो मुतालबात कर रहे हैं, जो अफाक भाई ने भी कहा, वही मुतालबात हमारे थे कि जो इसको स्क्रूटनी रोकें। 14 तारीख को कमिश्नर कराची जो बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि साहब हम स्क्रूटनी कराएंगे। हमने कहा स्क्रूटनी कराएंगे, 400 रुपये पर पेपर हमसे आप लेंगे, क्यों हम दें पैसे, गलती आपकी, सजा हमें क्यों भुगतनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा नहीं आप करें, आप स्क्रूटनी कराएं, और ये हम नहीं करेंगे, हम उसको रद्द करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो धमकियां वगैरह दी, जो कुछ भी हुआ, पर आज के दिन में उन्होंने कहा कि जो आपने मुतालबात हैं वो राइटिंग में नहीं दिए। हमारी एक रजिस्टर्ड NGO है, स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन, रजिस्टर्ड है। हमने कहा कि जी ठीक है, हम आपको अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप इसको चाहते हैं कि आप एहतजाज हम नहीं करें बोर्ड ऑफिस पर। हमने एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन की कॉपी मेरे पास है, हमने वहाँ से उनको रिसीविंग करा दी, ये हमने उनको रिसीविंग भी करा दी, ठीक है। उसके बाद उनका DC सेंट्रल के पास मीटिंग है 2 बजे। हमने कहा आप हमें बुलाइएगा, हम जाएंगे। वहाँ हमें नहीं बुलाया, बल्कि 2 गैर नुमाइंदा लोगों को, एक साहब जो पेरेंट भी नहीं है और टीचर भी नहीं है, और एक खातून जो बच्ची जो है जो इसमें इस वाले रिजल्ट से मुतासिर भी नहीं है, उन दोनों को DC सेंट्रल ने ऑफिस में बिठाकर ये फैसला किया जो अभी ताज़ा तरीन है कि जी हम इस नताइज कैंसिल नहीं करेंगे और स्क्रूटनी करें। और स्क्रूटनी पर ही है क्योंकि हमारे पास लॉ नहीं है कि हम जो है वो नताइज को कॉपी दिखा सकें और नताइज को मनसूख कर सकें। ये इनका मुतालबा है और यही मुतालबा मैंने आपसे किया है और इसको जो है वो अवाम के इस मुतालबे को मुल्क की मफाद में हुकूमत तक आपके ज़रिए पहुंचना चाहिए। आप लोग इसमें मेरी मदद कीजिए, आपका शुक्रिया। और जो मेन इशू है, वो जो मेन इशू मैंने डिस्कस किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मेन इशू वही है। बाकी चीज़ें मैंने आपसे कहा था कि इलेक्शन के मुतालिक मैंने बात नहीं की है, मैंने इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दी हैं, मैं दोबारा आपको ज़हमत दूंगा ताकि ये इशू और ये नेशनल इशू मिक्स ना हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये बताइएगा कि आज किस इशू पे आपने गुफ्तगू की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? असल में इशू तो ज़ाहिर है कि हमारी लोकल
ये जो सॉरी इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन, उसके ऊपर हमने बात करने दी। लेकिन क्योंकि जो ईरान के ऊपर ईरान और पाकिस्तान की जो कशीदगी है वो एक नेशनल इशू था, उसके ऊपर हमने बात की और हमने कहा कि फ़ौज ने जो मुल्क के दिफा में जो भी इक़दाम किया है और जो ज़रूरतमंदाना रिटेलिएशन हमारे सामने आया है, क्योंकि जारियत नहीं करनी चाहिए थी ईरान को, उसके जवाब में ज़ाहिर है कि जो हमारे अहदाफ थे, जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी में लोग मुलविस थे, वो वहाँ पनाह लिए हुए थे, तो उनको फ़ौज ने टारगेट किया है। तो उसको हमने सपोर्ट किया और हमने कहा है कि फ़ौज की शाना बशाना पूरी पाकिस्तान की आवाम है और इस मौके के ऊपर अगर कोई सेक्टेरियन डिवीज़न होती है तो उस पर उलमाओं का फ़र्ज़ है कि वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और वो इस सेक्टेरियन डिवीज़न को रोकें। ठीक है। तो अच्छा, ये समझते हैं आप कि ये सिलसिला आगे चल सकता है जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में कशीदगी है? देखो, मैं समझता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द सिफारती ज़रियों से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए और इसको कंक्लूड करना चाहिए इस इशू को। ईरान ने गलती की थी। ईरान को पाकिस्तान एक बरादर इस्लामी मुल्क है उसका, अगर कोई उसके यहाँ पर अहदाफ थे तो उसको पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रब्ता करना चाहिए था। उन्होंने असखुद कार्रवाई की, मजबूरन पाकिस्तान की आर्मी ने अगर कोई कार्रवाई की है और उन्होंने अपने अहदाफ को टारगेट किया है तो पूरी पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है। अच्छा, और इसको कंक्लूड होना चाहिए जल्दी। अच्छा, ये बताइएगा कि ईरान ने एक बात ये भी कही, ईरान गवर्नमेंट ने, कि हमारी दहशतगर्द कोई तंजीम थी उसकी तरफ से ये जो गलती से हो गया था, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मदद खेज़ कहा जा रहा है। नहीं, ये सब बेकार है, बकवास।